हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीवन में। तो जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, उत्तराखंड में हम देखते हैं जैसे बार-बार हम देखते हैं ये चीज़। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जैसे लगातार भर्तियाँ चल रही होती हैं। जैसे अभी का लेटेस्ट एग्जांपल मैं आपको दूँ, कनीज सहायक है, पुलिस कांस्टेबल है, इससे पहले एसआई थी, उससे पहले आरओ थी। तो बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो प्रत्येक परीक्षा में सेलेक्टेड रहते हैं। लेकिन समय पर जॉइनिंग ना मिलने के कारण वे ना चाहते हुए भी प्रत्येक जिसमें वो सेलेक्टेड रहते हैं, वहाँ डीवी करा लेते हैं और बाद में जो अच्छी पोस्ट होती है, अच्छे ग्रेड पे वाली पोस्ट होती है, वहाँ वे जॉइन कर देते हैं और निचला ग्रेड पे जैसे माना एक व्यक्ति का आरओ में सिलेक्शन हुआ है या किसी का कनिष्ठ और पुलिस दोनों में हुआ है। अब उसने देखा यार कि अभी जॉइनिंग नहीं आ रही है, तो मैं क्या करूँ? वो क्या करता है, सभी जगह पे डीवी करा देता है। बाद में क्या होता है, जिसमें जॉइनिंग पहले आती है, जहाँ उसकी पसंद होती है, वहाँ चले जाता है और दूसरी जगह उसने जहाँ डीवी कराया होता है, वो वाली पोस्ट रिक्त चली जाती है। जैसे इस बार भी हुआ है पुलिस कांस्टेबल का, यदि मैं आपको बताऊँ तो बहुत सारे साथियों का कनिष्ठ में भी सिलेक्शन हुआ था और पुलिस में भी सिलेक्शन हुआ था, लेकिन डीवी उन्होंने दोनों जगह कराया है। पुलिस की जॉइनिंग प्राप्त हो गई है और कनिष्ठ की जॉइनिंग अभी तक नहीं मिली है। तो अब इससे क्या हुआ है, जैसे पुलिस की पोस्ट माना भर गई, तो कनिष्ठ सहायक की बहुत सारी पोस्ट ऐसी होंगी जो रिक्त रह जाएंगी। क्यों? क्योंकि आयोग के अनुसार आप लोग ने डीवी करा दिया है, मतलब आप लोग का सीट वो भरी हुई मानी जाएगी। अब वेटिंग का प्रावधान क्या है, आप लोग जानते हैं उत्तराखंड में वेटिंग का क्या है। एकल संवर्ग की यदि भर्ती परीक्षा है, जैसे फॉरेस्ट गार्ड केवल सिंगल भर्ती आई है, तो उसमें तो वेटिंग आ जाएगी 1 साल के अंतर्गत। लेकिन जैसे पुलिस कांस्टेबल है या अन्य भर्ती जैसे कनिष्ठ सहायक है, उसमें बहुत सारे विभाग हैं और अलग-अलग भर्तियाँ भी उसमें शामिल हैं। जैसे पुलिस कांस्टेबल का ही मैं आपको बताऊँ तो जैसे उसमें सिविल पुलिस है, आईआरबी है और आपका पीएसी है। तो ऑब्वियस बात है, अलग-अलग होने की वजह से इनमें वेटिंग आना नहीं है। क्योंकि अभी यदि आप इस बीच आपने पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट देखा होगा, तो उसमें लगभग 1950 के आसपास लोगों को 1950 के आसपास लोगों को फाइनली सेलेक्ट किया गया था। कुल पोस्ट थी 2000, क्योंकि डिज़ायर्ड कैंडिडेट आयोग को प्राप्त नहीं हो पाया। उसके बाद मेडिकल में बहुत सारे साथी बाहर हुए। तो उसके बाद अब हो क्या रही है प्रोसेस, आयोग स्तर से आप अगर बात करेंगे तो आयोग का सिंपली ये कहना है कि वेटिंग के लिए हम बात करेंगे तब जब पुलिस विभाग की तरफ से हमारे पास लेटर आएगा कि इतने बच्चे हमारे पास ट्रेनिंग कर रहे हैं, इतने रिक्त पद हैं, तो उस पर आप वेटिंग निकालिए। तो इसी क्रम में बहुत सारे साथी क्या हुआ, वो गए पुलिस मुख्यालय में। तो पुलिस मुख्यालय से सीधे उन्हें एक डिसीजन सुनाया गया कि वेटिंग का कोई प्रावधान नहीं है। अब सिंपली मैं आप लोगों से अगर कहूँ, यदि आप वेटिंग चाहते हो तो सिंपली आप लोगों ने जो हमारे प्रधान सेवक या मुख्य सेवक श्री हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी हैं, उन्हीं से यदि आप मीटिंग हो सके, मीटिंग अरेंज कर सके, तो उन्हीं से यदि आप रिक्वेस्ट करेंगे तो उम्मीद है कुछ अच्छा फैसला आ सके, आप लोगों की वेटिंग आ सके। तो और कुछ विभागों में क्या होता है, आयोग बच्चों से कहता है कि आप लोग एफिडेविट दे दीजिए कि मैं इस विभाग में, इस डिपार्टमेंट में ज्वाइन नहीं करना चाहता हूँ। जैसे कनीज सहायक में ऐसा हुआ था। तो इसी क्रम में आप लोगों को मुझे बताना है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से एक विज्ञप्ति जारी की गई है। ये आयोग ने स्वतः संज्ञान लेते हुए ये नोटिफिकेशन जारी किया। वे कहते हैं कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा 2023 में सम्मिलित अभ्यर्थियों को एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि ऐसे अभ्यर्थीगण जो किसी अन्य पद पर चयनित हो चुके हों एवं अब समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी आदि परीक्षा में अभ्यर्थन नहीं रखना चाहते हैं। मतलब जैसे हमारे उत्तराखंड में तो क्या होता है, हमें खुद ही एफिडेविट बना के देना होता है। यहाँ पर आयोग ने, उत्तर प्रदेश में आयोग ने खुद ही स्वतः पहल की है कि यदि आप अभ्यर्थन नहीं चाहते क्योंकि आपका कहीं और सिलेक्शन हो गया, अब आरओ में कोई सिलेक्टेड कैंडिडेट है, उसका अपर पीसीएस में सिलेक्शन हो गया होगा, बड़ी पोस्ट में सिलेक्शन हो गया होगा, तो वे अपना अभ्यर्थन वापस ले जाने तो आवेदन पत्र में उल्लेखित रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से आयोग की ईमेल आईडी UPPSC4@gmail पर दिनांक 1/4/2026 तक अपना प्रार्थना पत्र आधार कार्ड के साथ प्रस्तुत कर सकते हैं। ये पहल मैं अपने जो हमारे आयोग हैं उनसे भी मैं अपील करना चाहूँगा कि ऐसी पहल उन्हें भी अवश्य करनी चाहिए। ये छात्र हित में काफ़ी अच्छा फैसला हो सकता है। उक्त प्रार्थना पत्र में अपने अभ्यर्थन वापस ले जाने के संबंध में स्पष्ट कारणों का उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि आप क्यों इस आरओ या जो समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी पद है, उसको ज्वाइन क्यों नहीं करना चाहते हैं। तो ये पहल अन्य आयोगों द्वारा भी, हमारे आयोग द्वारा भी की जानी चाहिए मेरे हिसाब से।
जैसे अभी हमारे यहाँ पुलिस कांस्टेबल में ज्वाइनिंग हो गई है बच्चों की, बहुत सारे बच्चों ने कनिष्ठ में भी अपनी डीवी इत्यादि करवा रखी है, उनका फाइनल नाम भी आ चुका है, तो वो ऐसा कर सकते थे। लेकिन देखते हैं समय के साथ ही धीरे धीरे परिवर्तन आएंगे। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको सेशन पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। सभी महत्वपूर्ण लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वहाँ से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। स्नातक स्तरीय री एग्ज़ाम जो कि 17 मई 2026 को होना है, उसके लिए हमारा क्विज बैच 1 अप्रैल से लॉन्च हो रहा है। टेलीग्राम पर क्विज चलने वाली है। ये पूरे क्विज का आप शेड्यूल देख सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। कंप्लीट 10 मई तक आप लोग की क्विज कराई जाएंगी। बिल्कुल टॉपिक वाइज क्विज यहाँ पर रहने वाले हैं। यदि आप इस बैच से जुड़ना चाहते हैं, इस क्विज बैच से जुड़ना चाहते हैं, तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। 2 क्विज डेमो के तौर पे आप लोग को दी जाएंगी। यदि आप डेमो ज्वाइन करना चाहते हैं, डेमो बैच का लिंक भी मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। इस बैच में उत्तराखंड के टॉपिक वाइज क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको। बिल्कुल मैंने ये टारगेट दे दिए हैं। हिंदी के मिक्स 20 क्वेश्चन और कंप्यूटर के 10 सवाल पूछे जाएंगे। और बीच में जो आप गैप देख रहे हैं, जैसे 1 अप्रैल के बाद 2 अप्रैल को आप गैप देख रहे हैं, तो उस दिन हम रिवीजन कर लेंगे। यानी पूरा उत्तराखंड यहाँ पर आपका कवर होगा। हिंदी की मिक्स क्विज होगी, कंप्यूटर की क्विज भी यहाँ पर करवाई जाएगी। यदि आप इस बैच से जुड़ने के इच्छुक हैं तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं 7895127508। 10 अप्रैल के बाद किसी भी व्यक्ति को इस बैच में नहीं जोड़ा जाएगा। देखिए, आप अगर पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो अपनी तैयारी को आप क्विज लगाकर ही, प्रैक्टिस सेट लगाकर ही जान सकते हैं। यदि आप सोचेंगे मैं सिलेबस कंप्लीट करूँगा, आप 10 साल भी पढ़ते रहेंगे, सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं होगा। प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, क्विज लगाएंगे, तभी आप अपनी तैयारी को जान सकते हैं। तो जुड़ने के लिए आप दिए गए नंबर 7895127508 पर संपर्क करें। और डेमो क्विज के लिए जो बैच का लिंक है, मतलब ग्रुप का लिंक है, वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप हमसे जुड़ सकते हैं।